ओके, चलो। तो एक बार तो अब देखो नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो देखिए ग्रेडियंट डिसेंट भी एक डिसेंट एल्गोरिथम ही है। तो ये बेसिकली मल्टीवेरिएट फंक्शंस के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। मल्टीवेरिएट फंक्शंस के ऊपर लगाते हैं। पहले ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे हम लगाएंगे, पहले जो मल्टीवेरिएट का जो फंक्शन है, ठीक है भैया, जो मल्टीवेरिएट का फंक्शन है उसको पहले मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो एंड देन आप यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे अच्छा मुझे पहले आप ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये जो एक इक्वेशन है, ठीक है, आप ग्रेडियंट डिसेंट कैसे टाइप के इक्वेशंस में लगाएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल सकते। मतलब जो डेरिवेटिव का जो मेथड है उसका यूज़ करके आप डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमा बहुत सारे फंक्शंस में नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इसमें मैक्सिमम मिनिमा से आप नहीं निकाल सकते, 4x1² प्लस 3x1x2 प्लस 2.5x2 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीवेरिएट है वो तो दिख ही रहा है, माइनस 5.5x1, ठीक है, इक्वल्स टू के, कुछ ऐसा है नहीं, और भी थोड़ा सा है मेरे ख्याल से, -4x2, यहाँ पे -4x2 है। सो हमारा फंक्शन अगर ऐसा है तो ये जो फंक्शन है ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए x1² भी है, x2² भी है, x1 x2 भी है। तो ये पता है आपको ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका इलिप्स का इक्वेशन है। तो आपका इलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है। अब बताओ यहाँ पे तुम कैसे मैक्सिमम मिनिमा निकालोगे, डेरिवेटिव के मेथड से निकाल सकते हो, तो दो अलग अलग एक्सिस हो गए, तो सैटर्न का रिंग बन गया। यहाँ पे तुम थोड़ी निकाल पाओगे उस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक है मेजर एक्सिस, दूसरा है माइनर एक्सिस। सो ये वाला जो एक्सिस है ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर एक्सिस, जो कि हमारा x1 है, और ये मान लेते हैं ये हमारा माइनर एक्सिस है जो कि हमारा x2 है। सो ऐसे टाइप के इक्वेशंस में अगर तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो वो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, वो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो ये हमारा मल्टीवेरिएट फंक्शन है, तो इसलिए सबसे पहले मुझे इसको करना क्या पड़ेगा, इसको पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। एफ डैश एक्स तो निकाल सकता हूँ, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मिनिमा उस तरह से नहीं निकाल सकता, लेकिन डिफरेंशिएट तो कर सकता हूँ एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ मुझे ग्रेडियंट का डेरिवेटिव निकालना है। सो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, इस फंक्शन को एक बार x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और एक बार x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो ये क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं, डेल एफ बाई डेल x1। सो मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी तो अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अब इसको लिखना इतना बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी दिखाना है तुम लोगों को, हाँ बहुत सही। अब अगर मैं यहाँ पे डेल ऑफ एफ एक्स बाई डेल x1 कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, ये देखो 8x1 आएगा, प्लस ये आएगा 3x2, ये वाला टर्म 0, माइनस ये हो जाएगा 5.5, ठीक है, बस ये आएगा। सो यहाँ से हमें देखने को मिल जा रहा है 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5, ठीक है। और अगर मैं डेल ऑफ एफ एक्स बाई डेल x2 निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, डेल बाई डेल x2 ऑफ डेल बाई डेल x2 ऑफ, अब यही वाला फंक्शन है 4x1² प्लस, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये इस फंक्शन से हम कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x1 है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका x2 पड़ा है यानी ये हो जाएगा 3x1, यहाँ पे आपका x2 है यानी ये हो जाएगा 5.0 x2, 5.0 इंटू x2 तो नहीं होगा पर हाँ 5.0 x2, हाँ। फिर यहाँ पे तो आपका कोई x2 है ही नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक x2 है तो x2 हट जाएगा और -4 पड़ा रहेगा। आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। सो डेल एफ एक्स बाई डेल x1 और डेल एफ एक्स बाई डेल x2 ये हमें देखने को मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। डेल एफ एक्स बाई डेल x1, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5, यही है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5,
5, बहुत सही। और अगर मैं डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स टू की बात करता हूँ, वो ये क्या है, 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4। ओके, सो यहाँ पे 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4। चलो ये दोनों मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये देखो मैं दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ना हमें करना क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस चीज़ को ना, ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं एक्स नॉट मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स नॉट मान लूँगा, ठीक है। सो इसको मैं एक्स नॉट को एक वेरिएबल मान लिया, तो इस तरह से x1 और x2 को अगर मैं एक्स नॉट मान लिया तो इसको मैंने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैंने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ डैश एक्स यानी क्या हो जाएगा आपका, डेल ऑफ एफ यानी कि ग्रेडियंट, ये क्या है, एक्स नॉट है। इतना हमें समझ में आ गया। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अब मुझे लगाना होगा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो निकालेगा डिसेंट के लिए। अब डिसेंट हो रहा है इसका मतलब माइनस होगा, ठीक है, डिसेंट हो रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे हमें लर्निंग रेट यानी अल्फ़ा का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू होगा हमारा 0.135। चलो ये हम मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.135, ये मान के चलते हैं, देखते कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा है, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है वो हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x0 माइनस अल्फ़ा इंटू एफ डैश ऑफ x0, अल्फ़ा इंटू एफ डैश ऑफ x0, ठीक है। सो x0 क्या है, x0 हमें इनिशियली एक वैल्यू गेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनिशियली अगर हम लोग x0 को 2 मान लेते हैं इनिशियल गेसिंग में, सो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है, माइनस अल्फ़ा ऑप्टिमल लर्निंग रेट है, मतलब 0.135 मान लेता हूँ, इंटू एफ डैश ऑफ x0। एफ डैश ऑफ x0 क्या था, देखो सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ x0 क्या था, ये था, अगर मैं इस पूरे चीज़ को, ये पूरा चीज़ क्या है, यही तो हमारा एफ डैश ऑफ x0 है, ये वाला जो पूरा है, ठीक है। अबे यार क्या हो गया, हाँ तो यही तो हमारा पूरा है। सो अगर यही हमारा पूरा है तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तो अगर यही हमारा पूरा है तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हो गया बीच में। सो एफ एक्स जीरो का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स जीरो का वैल्यू ये हो जाएगा 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5 और 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4, वही चीज़ होगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8x1, ठीक है, प्लस 3x2 माइनस 5.5 और दूसरा ये क्या होगा, ये एफ डैश एक्स जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4। सो ये हो जाएगा। सो अगर ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे कैसे, कोई बता पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, x0 की वैल्यू को मैंने 2 मान लिया। अब देखो ये x0 क्या है, x0 तो तुम्हारे 2 पॉइंट का कलेक्शन है, x0 तो हमारे 2 पॉइंट का कलेक्शन है, x1 और x2, ठीक है, 2 पॉइंट का कलेक्शन है। तो अगर मैं x0 को 2 मान लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू भी आपकी 2 ही है। तो ये दो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डालें तो क्या आएगा, देख लेते हैं। तो x1 इक्वल टू, यहाँ पे आप देखना बढ़िया से, x1 इक्वल टू क्या है, 2 माइनस 0.135 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5, राइट। सो 8 इंटू x1 यानी x1 और x2 को 2 मान लेंगे। सो 8x1 यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8x1 यानी 8 इंटू 2 प्लस 3x2 यानी 3 इंटू 2 माइनस 5.5, ये पहला हो जाएगा। और सेकेंडली क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4 यानी 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4। सो ये हो जाएगा हमारा। सो x1 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 पॉइंट हमारा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, सो ये आएगा 2 माइनस 0.135 इंटू, ये हो जाएगा 16 प्लस 6 यानी क्या 22 माइनस 5.5। सो 22 माइनस 5 किया तो कितना आएगा 17 और 0.5 किया 16.5 आएगा ऊपर ये वाला, और नीचे 3 2 जा 6 5 2 जा 10 यानी 16 और माइनस 4 किया यानी कि 12। सो ये आ जाएगा।
सो x1 अब यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, -0.135 इंटू 0.135 इंटू 16.5 और ये 12। सो यहाँ से आप आराम से x1 को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आएगा हमारा x1 का वैल्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या आएगा। दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। दो वैल्यूज़ क्यों आएंगी, देखो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को सीधा सीधा दो ही ऊपर और नीचे दो इक्वेशंस मिलेंगे। सो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू आपका क्या दिखा रहा है, -0.2275, ठीक है, -0.2275, और दूसरा क्या है 0.3800। सो ये हो जाएगा हमारा f(x1), ठीक है। सो f(x1) हमारा क्या हो जाएगा, f(x1) हमारा हो जाएगा 0.0399। सो ये हमारा f(x1) का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकेंड आइटरेशन करेंगे। हमारा पहला आइटरेशन खत्म हुआ जहाँ पे f(x1) का वैल्यू मुझे प्राप्त हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकेंड आइटरेशन करना पड़ेगा। तो सेकेंड आइटरेशन में हमें सेकेंड जो पॉइंट होगा x1 से लेके x2 वाला जो पॉइंट है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो सेकेंड आइटरेशन कैसे निकालेंगे, x ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ x नॉट, यही है ना, डेल ऑफ x नॉट नहीं, एफ डैश x नॉट, ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ x नॉट, ठीक है। x नॉट नहीं, x1, अभी जो नया पॉइंट हो जाएगा वो तो x1 है, राइट। सो x1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, तो x2 पॉइंट निकालना है। x2 हम कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे। x1 की वैल्यू देखो मैंने अभी 2 मिनट पहले निकाला, 0.2275 और 0.3800। सो इस वैल्यू को हम लोग x1 की जगह में डाल देंगे, लेकिन उसके पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे, x2 इजिकल टू x1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 0.135 है। सो यहाँ पे ये डाला, और एफ डैश x1 क्या था भाई, अभी बताओ। एफ डैश x1 का वैल्यू यहाँ पे तो था 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5, 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4, यही तो था। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 की जगह पे 8x1 फिर प्लस 3x2 माइनस 5.5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4, ये है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यूज़ डालना पड़ेगा। तो देखो x1 में x1 और x2 का वैल्यूज़ क्या है, x1 का वैल्यू ये है, x2 का वैल्यू ये है, तो इन दोनों का आप डाल दो उधर पे। तो यहाँ पे आप देखना ध्यान से क्या होगा, x2 इक्वल्स टू, पहले x1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, -0.2275 -0.2275, और ये क्या हो जाएगा 0.3800, ठीक है, -0.135 इंटू, यहाँ पे x1 और x2 की जगह पे ये सारे वैल्यूज़ लिखेंगे, 8 इंटू -0.2275, ठीक, प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3800, ठीक, आगे -5.5, ओके। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 इंटू -0.2275 प्लस 3 इंटू, सॉरी 3 नहीं, 5 इंटू 0.3800 माइनस 4, यही है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट किए, अब इस पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट किए, x2 पॉइंट को अगर हमें निकालना है, सो x2 क्या निकल गया, सो x2 यहाँ से अगर हम कैलकुलेट किए, सो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6068, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.7566। सो ये कुछ हमारा आ रहा है, यानी f(x2) हमारा क्या आ जाएगा, f(x2) आ जाएगा -2.8041, ठीक है। सो ये हमारा f(x2) भी निकल गया। इस तरह से अभी हमें थर्ड आइटरेशन में भी हम जा सकते हैं, आइटरेटिव एल्गोरिथम है ना। सो हम देखो डिसेंट हो रहा है, ठीक है, हमें थर्ड आइटरेशन में काम करना पड़ेगा। सो अगर हम थर्ड आइटरेशन की बात कर लेते हैं, तो थर्ड आइटरेशन में क्या हो जाएगा वही मुझे बताओ। वही होगा, जो थर्ड पॉइंट होगा वो हो जाएगा x2 माइनस अल्फ़ा इंटू एफ डैश ऑफ प्रीवियस पॉइंट, एफ डैश ऑफ x2 हो जाएगा, राइट, सीधी सी बात है। सो यहाँ पे वही काम करना है, x3 इक्वल्स टू, देखो x2 का जो प्रीवियस पॉइंट्स था वो क्या क्या था, 6068 और 7566। सो उनको मैं यहाँ पे डाल दूँगा, 0.6068 और 0.7566, इन दोनों को मैं डाल दूंगा, माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.135,
इंटू एफ डैश ऑफ एक्स टू। एफ डैश ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, वही जो दो इक्वेशंस मैंने सबसे पहले बनाए थे। कौन से दो इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन 8x1 प्लस 3x2 और 3x1 प्लस 5x2 माइनस 1। सो यहाँ पे वही लिखेंगे बाई 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4। अब यहाँ पे x1 और x2 को वैल्यू को बिठाओ, x1 ये होगा, x2 ये होगा, बैठाओ फटाक से। सो x3 तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.6068 और ये हो जाएगा 0.7566 माइनस 0.135 इंटू, यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स को डालेंगे, 8 इंटू 0.6068 प्लस 3 इंटू 0.7566 माइनस 5.5 और 3 इंटू वही 0.6068 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 0.7566 माइनस 4, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो अब इसको अगर मैं सॉल्व किया तो x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.3879 और 0.5398। सो ये आ जाएगा x3। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया। तो यहाँ से मुझे f ऑफ x3 क्या मिल जाएगा, f ऑफ x3 मिल जाएगा माइनस 2.3342। सो f ऑफ x3 मुझे ये मिल गया, ठीक है। अभी मैं फोर्थ आइटरेशन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, फोर्थ आइटरेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम कहानी है कि अगर मुझे फोर्थ पॉइंट निकालना है x4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस पॉइंट है वो माइनस अल्फा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ थर्ड पॉइंट। ये मेरा जो है फोर्थ आइटरेशन का फॉर्मूला है, ऑब्वियस सी बात है। सो अब देखो यहाँ पे हम कैसे खेलेंगे, कैसे खेलना है ये भी तो जानना है। सो x4 इक्वल टू x3 का बात क्या है, x3 अभी निकाला, देखो 0.3879, ये जो दो वैल्यूज़ हैं 0.3879 0.5398, इनको डालेंगे 0.3879 और 0.5398, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.135 और एफ डैश ऑफ x3। एफ डैश x3 मतलब वही जो दो इक्वेशंस मैंने बनाए थे, वो क्या है इक्वेशंस, अगर हम देखें 8x1 प्लस 3x2 माइनस 5.5 और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4। ये दो इक्वेशंस हमारे हो चुके हैं, ओके। सो अब यहाँ पे हमें जो दो पॉइंट्स हैं इनको इंसर्ट कर देने हैं x1 और x2 की जगह में। सो x4 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0.3879, ठीक है, अबे यार 0.5398 माइनस 0.135 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू, पहले आ जाएगा 0.3879 प्लस 3 इंटू, ये कितना आ रहा है 3 इंटू 0.5398 माइनस 5.5 और यहाँ पे भी वही 3 इंटू 0.3879 प्लस 5 इंटू 0.5398 माइनस 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, x4 को अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना आएगा आंसर 0.4928 एक आएगा x1 स्मॉल x1 और स्मॉल x2 कितना आएगा 0.5583 और यहाँ से अगर मैं f ऑफ x4 निकालता हूँ तो ये कितना आएगा माइनस 2.3675। तो अब आप एक चीज़ को नोटिस करो, ठीक है, अब आप एक चीज़ को नोटिस करो, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं प्लॉटिंग करता हूँ तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है, ये आप पहले देखो। सो एफ ऑफ x1 जो था, एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी थी भाई, अभी तो निकाला भाई, एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी थी 0.0399, ठीक है, देखो एफ ऑफ x1 0.0399
अच्छा मैं इसको ना कहीं और पे लिख देता हूँ, 0.0399, ये हमारा क्या, एफ ऑफ x1। अच्छा अब मान लेते हैं, अब एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, -2.8041, ठीक है। तो हमारा जो एफ ऑफ x2 है ये वाला पॉइंट है एफ ऑफ x2, इसका वैल्यू क्या है, रुक जाओ, इसका वैल्यू कितना है, -2.8041। अच्छा नेक्स्ट जो एफ ऑफ x3 पॉइंट है, x3 पॉइंट कहाँ गया भाई मेरे, ये देखो एफ ऑफ x3 की वैल्यू -2.3342 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ x3 है, ये वाला एफ ऑफ x3 जो है, नहीं यहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी, शायद कोई एक ठो गलती कर दी, एफ ऑफ x2 का वैल्यू 2.8041 था क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सॉरी गाइज, वो 80 नहीं था, 08 था, मेरी गलती है। तो -2.0841 था, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, -2.0841 था। फिर एफ ऑफ x3 का जो वैल्यू था वो कितना था, -2.3342, -2.3342 ये था। और अगर मैं एफ ऑफ x4 का वैल्यू दिखाऊं वो कितना है, -2.3675, ठीक है। सो एफ ऑफ x3 इस किसी पॉइंट में आएगा, एफ ऑफ x3 नहीं एफ ऑफ x4 सॉरी, ये हो जाएगा -2.3675। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो यहाँ से देखो एफ ऑफ x1 से जैसे एफ ऑफ x2 आया, डिसेंट हो गया, एफ ऑफ x2 से जैसे मैं एफ ऑफ x3 में आया, वापस डिसेंट हो गया, लेकिन एफ ऑफ x3 से जैसे ही मैं एफ ऑफ x4 में गया तो एसेंट हो गया। तो इससे मुझे ये समझ में आ जा रहा है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा ऑप्टिमम पार्ट है, या यहीं पे मुझे क्या मिलेगा, यहीं पे मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। तो अगर मुझे मिनिमा चाहिए ऐसे किसी फंक्शन का जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डबल डिफरेंशिएशन से नहीं निकाल सकते, तो हमें ये आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो मैं ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुँच गया हूँ, मुझे मिनिमा मिल चुका है, तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, एफ ऑफ ऑप्टिमम, यानी कि हमारा जो ऑप्टिमम पॉइंट है ये कितना होगा बताओ। सो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x3 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी -2.3342, ठीक है। सो ये बात है, यही हमें दिखाना था ग्रेडियंट डिसेंट में, यही तो होता है। हाँ तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये जो ऑप्टिमम पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ग्रेड का वैल्यू, या फिर अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यहाँ पे डेल एफ का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मिनिमम में हमेशा डेल एफ का वैल्यू 0 होता है, यानी ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है, एफ डैश इज 0, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो हमारा इलिप्स फिगर है, ये जो इलिप्स फिगर है, इस इलिप्स फिगर का हमने क्या कर दिया, इस इलिप्स फिगर का भी मैंने मिनिमा निकाल लिया, या इसको मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। आपको आई होप समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारा जो मिनिमम था, ये जो मिनिमा था ये विदाउट कंस्ट्रेंट था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विदाउट कंस्ट्रेंट। विदाउट कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कोई यहाँ पे एज सच पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तुमको बस मिनिमा ऐसे ही निकालना है जैसे निकालते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से। ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया गया है कि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना ही है, तो वैसा कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही मिनिमा निकाल दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइटरेटिव एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स अगर दिया रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ऑब्वियस सी बात है दिया रहेगा नेक्स्ट में, तो वैसे टाइप के सिचुएशन में हम लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।